पिछले वीडियो में हमने समझा था प्राइसिंग क्या होता है और क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। आज की वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग पे। जी हाँ, आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं, मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं यूट्यूब के माध्यम से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इजी सा टॉपिक है, तो इसमें अगर आप हेड पॉइंट्स याद कर लेंगे तो अंदर का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इस पे ज़्यादा फोकस हेड पॉइंट्स पे दीजिएगा। अगर वो याद हो जाएंगे तो आप अंदर का अपने आप बना के लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। मतलब प्राइसिंग के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं प्राइसिंग पे, दैट इज कंपनी कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखती है प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले या प्राइसिंग डिसाइड करने के टाइम पे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है गोल ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी का गोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है, दैट इज शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के भाग जाना है, तो वो हमेशा हाई प्राइसिंग रखेगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा के भाग जाना है। लेकिन ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहती है, जो चाहती है कि वो पब्लिक के दिल में राज करे, तो वो हमेशा रीजनेबल प्राइस रहेगी। कभी भी सुपर प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगी। वो चाहेगी कि कंज्यूमर एक बार नहीं बार बार उसका प्रोडक्ट खरीदे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है प्राइसिंग को, वो है गोल ऑफ द कंपनी के कंपनी का गोल क्या है। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए कोई भी कंपनी क्यों ना हो, वो इतना प्राइस तो चार्ज करेगी कंज्यूमर से कि उसका कॉस्ट निकल जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट वो कमा सके। ज़्यादा नहीं पर रीजनेबल प्रॉफिट तो कोई भी कंपनी कमाना चाहेगी। तो हमेशा जो पहला टारगेट होता है हर एक कंपनी का, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले कि हाँ भाई उसका कॉस्ट तो निकल ही जाए। तो सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है प्राइसिंग को वो है कॉस्ट। दैट इज अगर कॉस्ट ही ज़्यादा होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, कॉम्पिटिटर्स प्राइस। देखिए कंपनी हमेशा कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी ध्यान में रखती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने से पहले। क्यों? अगर वो कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेगी तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो वो कोशिश करती है कि कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा कम प्राइस रखे या उसके जितना ही प्राइस रखे ताकि कॉम्पीट कर सके। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस रखा है तो अपने आप ही प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में। फोर्थ, टाइप्स ऑफ बायर एंड देयर परचेसिंग पावर। देखिए हर एक कंपनी ये देखती है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो किस सेगमेंट ऑफ बायर खरीदने वाले हैं, दैट इज उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन से हैं और उनके प्रोस्पेक्टिव बायर के परचेसिंग पावर कितनी है। अगर आपने टोयोटा कंपनी का नाम सुना हो तो टोयोटा के नाम से भी कार्स बेचती है और लेक्सस के नाम से भी कार बेचती है। तो दोनों में इंजन सेम ही होता है, लेकिन उन्होंने सेगमेंट अलग कर दिया है। इंडिया में लेक्सस नहीं बेचती क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में लोगों की परचेसिंग पावर थोड़ी कम है, तो वही गाड़ी वो टोयोटा के नाम से बेचती है। और जब हायर सेगमेंट में वो कार बेचनी होती है तो वो लेक्सस कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बायर्स कौन हैं और बायर्स की परचेसिंग पावर कितनी है वो जानना भी जरूरी है एक प्रोडक्ट के प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप ऑफ बायर्स कौन है और उनकी परचेसिंग पावर कितनी है वो जानना भी जरूरी है। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से भी प्राइसिंग पे असर पड़ता है। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, उतना प्राइसिंग हम लोग कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। इसका मतलब आप मास मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें पार्ले जी की, पेप्सी की, कोका कोला की एक्सेट्रा, तो ये सारी कंपनीज जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया के हर एक कोने में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उनको पता है कि उनका जो सेगमेंट है वो मास सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील करते हैं क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है। तो उनकी जो प्रोडक्शन भी होती है वो क्वांटिटी में होती है और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगी उतना प्राइसिंग अपने आप कम हो जाएगा, उतना कॉस्ट हमेशा कम हो जाएगा। और कॉस्ट अगर कम होगा तो सेलिंग प्राइस भी कम कर सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस कितनी होगी प्रोडक्ट की। सिंपल। सिक्स्थ, गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मैन्युफैक्चरिंग हो क्योंकि इससे समाज पे गलत असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा टैक्सेस इंपोज कर देगी। तो अगर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो अपने आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा
तो कोई भी कंपनी लॉस में तो बेचेगी नहीं, तो वो भी अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देगी, और सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट हमारा प्राइसिंग फैक्टर। तो कंपनियों को कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा टैक्सेस के इंपोज करने की वजह से उनको अपना प्राइसेस बढ़ाना पड़ता है टू कवर द कॉस्ट। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स कैसे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस को डिटरमाइन करने में। सिंपल। 7th, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चावल की बात करते हैं, चावल अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, जैसे कोलम चावल भी आता है, टुकड़ी चावल भी आता है, बासमती भी आता है, प्रीमियम बासमती भी आता है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या सबके प्राइस सेम होते हैं? जी नहीं, सबके सब चावल ही हैं, लेकिन सबके प्राइस अलग होते हैं। जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है या क्वालिटी अच्छी होती है उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है। वैसे कितने पुराने चावल है उस पर भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा पुराने चावल होंगे उसका प्राइस उतना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितने पुराने चावल है उतना कम मॉइस्चर है उसमें, और जितना कम मॉइस्चर इसका मतलब उतने जो दाने हैं वो खुले खुले बनते हैं। तो इसका मतलब क्वालिटी की वजह से भी प्राइस पे असर पड़ता है। चावल तो सभी टाइप के आते हैं लेकिन प्राइस क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। तो एक और फैक्टर जो प्राइस पे असर डालता है वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सर्विस। देखिए सर्विस की वजह से भी प्राइस पर असर पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट बेच देती है लेकिन बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती, और ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जिसके प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन वो आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है वो भी देखा जाए जब हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है ज़्यादा बेचने के चक्कर में सस्ते में बेच दिया लेकिन कस्टमर कहाँ जाए उसको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है कि कंपनी ये देखे प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी चलेगा लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हो, कंज्यूमर को ऐसा ना लगे कि उसने एक प्रोडक्ट खरीद के गलती कर दी हो। तो सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हैं वो भी डिटरमाइन करता है कि प्राइस कितना होगा। 9th, डिमांड एंड सप्लाई। देखिए ये तो हमको पता ही है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में हमने समझा था कि प्राइस जो है उसकी वजह से डिमांड पे भी असर होता है और कई बार डिमांड की वजह से प्राइस पे भी असर होता है। हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है जब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होती है तो कंपनीज उसका प्राइस बढ़ा देती है ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके रेवेन्यू का, मैक्सिमम बेनिफिट ले सके अपॉर्चुनिटी का, कि हाँ भाई डिमांड जब तक है तब तक प्राइस चार्ज कर ले। और इन द सेम वे सप्लाई की वजह से भी प्राइस पे असर पड़ता ही है कि हाँ भाई बहुत सप्लाई है तो कई बार प्राइसेस कम भी करने पड़ते ताकि सप्लाई को खत्म कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से भी प्राइस पे असर पड़ता है। जनरली प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। सिंपल। तो एक और फैक्टर जो असर डालता है प्राइस के ऊपर वो है प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कितना है। जैसे कभी भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसकी वजह से दूध की डिमांड बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उनका सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। इन द सेम वे कभी कभार क्रॉप्स की फसल अच्छी नहीं उगती है तो उसकी वजह से उसका सप्लाई कम हो जाता है, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है और इसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं प्राइस पे, जिसमें से डिमांड और सप्लाई भी एक है। और लास्ट, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो असर डालता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर कि हाँ भाई वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज पे है लाइफ साइकिल के। हमने ऑलरेडी पढ़ा था लाइफ साइकिल के ऊपर, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने समझा था इंट्रोडक्शन फेज भी होता है, ग्रोथ फेज भी होता है, मैच्योरिटी फेज भी होता है, लास्ट में डिक्लाइन भी फेज होता है। तो ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं प्रोडक्ट के और अलग अलग फेजेस में भी प्रोडक्ट के प्राइस डिफर करते हैं। जैसे जनरली इंट्रोडक्शन फेज में कंपनी का मेन मोटिव होता है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, तो वो इंट्रोडक्टरी स्कीम भी चालू करते हैं और प्राइसेस कम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ स्टेज पे आता है या मैच्योरिटी स्टेज पे आता है तो तब उसको समझ में आता है कि कंपनी का प्रोडक्ट तो अपने आप ही बिक रहा है, तो वो प्राइस अपने आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और कभी कभी डिक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पिटिशन। तो लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे है प्रोडक्ट वो भी जानना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे भी प्राइस डिटरमाइन होता है एक प्रोडक्ट का। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे। मुझे उम्मीद है आपको ये 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत इजी सा आंसर है। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।